हाँ भाई, क्या चल रहा है? मैथ्स के एग्जाम पास आ गया है ना? इतनी छुट्टी तुम्हें मैथ्स के एग्जाम में मिली, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन छुट्टियों को बर्बाद कर लिया, बहुत सारी इंजॉयमेंट कर ली। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इन छुट्टियों को यूटिलाइज करा है। आज ना मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैथ्स की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी को लेकर, यानी ये जो बचे हुए कुछ दिन है इसके अंदर तुम कैसे अपनी पेपर प्रेजेंटेशन के हैक को एकदम हाई लेवल पे ले जा सकते हो। अगर कम भी पढ़ाई करी है ना, इन हैक्स की मदद से तुम मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। आखिर क्या है वो हैक? तो देखो, इसको मैं बड़ी सिंपल सी कहानी से बताता हूं। पिछले साल ना एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने मैथ में बहुत मेहनत करी थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, पर उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैथ्स के एग्जाम के अंदर उसने ना सही प्रकार से आंसर्स को लिखा नहीं, अटेम्प्ट नहीं करा, जिसकी वजह से उसके नंबर कट गए। अब मैथ्स में भी पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है क्या? उसका आंसर है बिल्कुल होता है। आज की वीडियो के अंदर ना मैं तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर करने वाला हूं। यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसा पहला पॉइंट है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, आज बता दूंगा। पेपर हाथ में आते ही तुम्हें करना क्या है। मैथ्स में पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगली चीज, कैलकुलेशन की कोई हैक है क्या? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कैलकुलेशन में रफ्तार ला सकते हैं, एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक से बच सकते हैं? बिल्कुल है, वो भी बताऊंगा। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, मैं अभी बोल देता हूं। मैथ्स का पेपर बहुत सारे बच्चों का छूटने वाला है। हाँ, छूटेगा, बट अगर तूने आज टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो नहीं छूटेगा। अगली चीज देख, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होती हैं। ये सारी टॉपर की पेपर प्रेजेंटेशन टिप है जो आज मैं तुम्हें देने वाला हूं। एक एक करके सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। बहुत अल्टीमेट हैक भी बताऊंगा। देख यार, तेरे प्रशांत भैया ना जब से तेरा एग्जाम शुरू हुए ना तब से तेरे साथ खड़े हैं, और फिर बोल रहा हूं 10वीं में लास्ट तक तेरा हाथ पकड़ के रखूंगा। आईटी एआई के नोट्स भी बना रहा हूं बेटा, वो तुम्हें नोट्स भी दूंगा मैं, ठीक है? तो प्रशांत, मैंने वादा करा था, निभाऊंगा। और 11वीं के अंदर भी तेरे साथ खड़ा हूं। 11th का चैनल है, अभी जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सब्सक्राइब कर लेना। फिजिक्स पढ़ाएगा तेरा बड़ा भाई, फिजिक्स पढ़ाएगा। चल भाई आजा, देख। सबसे पहले देखते हैं रीडिंग टाइम में करना क्या है। जो तुम्हें 15 मिनट रीडिंग के मिलेंगे मैथ्स के पेपर में, वो रीडिंग टाइम डिसाइड करता है कि तुम कितने मार्क्स लाने वाले हो। है भैया, इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को रीड करो। जितने भी क्वेश्चंस के अंदर कुछ वो नहीं होते यूनिट्स, जैसे कि मान लो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10 सेंटीमीटर, किसी के अंदर गिवन है 10 मीटर, तो जो यूनिट्स है ना, क्वेश्चन पेपर में से डॉट लगा लिया करो उसके नीचे, डॉट। अंडरलाइन मत करना, एग्जामिनर जो होते हैं वो आपके गुस्सा हो जाते हैं। आपको बस डॉट लगा लेना है, ताकि जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको याद होना चाहिए कि अच्छा यहां पर यूनिट सेंटीमीटर था और यहां पर मीटर था। अब ये मैं पता है क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मैथ्स में ना हम सिली मिस्टेक करते हैं, हम यूनिट नहीं देखते और आंसर को गलत करके आते हैं। तो पहले क्या कर लेंगे, हम डॉट लगा लेंगे यूनिट्स के ऊपर। अगला काम क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं चॉइस वाले, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं। अब आपको सबसे पहले चॉइस वाले क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे नहीं कि पहले ये वाला अटेम्प्ट करूंगा, अगर ये वाला सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा अटेम्प्ट करूंगा। इतना टाइम नहीं होगा मैथ में। पेपर जब पढ़ रहे हो तब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो तुम्हारा क्लियर रहना चाहिए। तो याद रखना, चॉइस जो है वो पेपर पढ़ने दौरान ही देख लेना। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेलेक्ट दी सेक्शन, यानी कहां से तुम्हें पेपर को स्टार्ट करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हम ना नॉर्मल करते हैं, ए बी सी डी ऐसे हम करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हम उल्टा स्टार्ट करते हैं, पहले जो हाई वेटेज वाला है उसको उठाते हैं। मैं क्या बोलता हूं, ये दोनों मेथड बेकार है। सही मेथड क्या है, तुम पेपर पढ़ो। तुम्हें जिस भी सेक्शन में ऐसा लगे ना कि ये सेक्शन तो मुझे आता है ऑलमोस्ट, मान लो तुम्हें सेक्शन सी पूरा आता है, सेक्शन ए पूरा आता है, तो उसी सेक्शन को शुरू में उठाना। क्यों? देखो, मैथ्स ना सारा दिमाग का गेम होता है। अगर मैथ्स में शुरू में तुमने ऐसे 4 सवाल सॉल्व करे जो कि बहुत टफ हैं, तो तुम्हारा पूरा मैथ्स का पेपर खराब हो जाएगा। बट वहीं पर अगर तुमने 4 सवाल ऐसे सॉल्व करे जो कि तुमसे हो गए ना, तो मैथ्स तुम्हारा बहुत बेहतरीन जाएगा। सारा दिमाग का गेम है बेटा, इसलिए उस सेक्शन से स्टार्ट करो जहां से आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये तो मुझे पूरा आता है। वहीं से स्टार्ट करना, चाहे वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है जो तुम्हें बेस्ट लग रहा है। तो ये तो तुम्हें पेपर आते ही करना है। अगली चीज क्या है, अब मैं कुछ बताता हूं, कैलकुलेशन हैक। देखो, कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो ना, पता है तुम गलती क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है। भैया ये कैसे पता चलेगा हमें कि एक चैप्टर के कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं?
तुम्हारे लिए एक शीट बना रखी थी। पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, इस वीडियो में फिर बताता हूं। एक ऐसी शीट है ना जिसको तुम देखोगे ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा। ये शीट तुम देख सकते हो। मैंने क्या करा था, मैंने हर एक चैप्टर के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिख रखे थे। जैसे आप देख सकते हो, चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने सारे चैप्टर्स का ये बना रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रखा है। प्रशांत भैया ने डाउनलोड कर लेना एग्जाम से पहले, एटलीस्ट ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं यहां पर बता रहा हूं वो सारे सॉल्व कर लेना। उससे क्या होगा, एग्जाम के अंदर तुम्हें कोई नया क्वेश्चन नहीं दिखेगा। और जब एग्जाम के अंदर कोई नया क्वेश्चन नहीं दिखता ना तो कैलकुलेशन में गलतियां भी नहीं होती। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन सही करने के लिए आपका यही मेथड है। अब अगला मेथड क्या है बेटा, देखना। अगला मेथड है आपका स्टे काम। सबसे पहला है कि भाई देखो, कामनेस मेंटेन करके रखो। मैं ना मैथ्स के पेपर को देने जाने से पहले ना बहुत डरता था। तो पता है मैं क्या करता था, मैं ना पेपर देने जाने से पहले मेडिटेशन करता था। 2-5 मिनट के लिए आंखें बंद करता था और एकदम शांति से बैठता था। उससे पता क्या होता है, आपका दिमाग आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। और दूसरा मेथड है रफ वर्क स्ट्रैटेजी। देखो, आपकी आंसर शीट के लास्ट पेज पे क्या करो, रफ लिखो। मान लो ये आंसर शीट है, यहां पर आपको ऐसे रफ लिखना है और उस रफ के अंदर आप रफ वर्क करते हो। तो अब उस रफ वर्क के अंदर ना आपको क्वेश्चन नंबर भी लिखना है। यानी इमेजिन करो आप 5वें क्वेश्चन का रफ वर्क कर रहे हो, तो यहां पर छोटा सा लिखो 5वां क्वेश्चन और उसका रफ वर्क ऐसे ऐसे कर दो और उसको ऐसे कॉलम में कैद कर दो। अब 6ठे क्वेश्चन का रफ वर्क कर रहे हो तो 6ठे क्वेश्चन का रफ वर्क ऐसे कर दो। अब यहां पर नंबरिंग में पता है क्यों लिखवा रहा हूं, जब तुम आंसर्स को लास्ट में चेक करोगे, जो लास्ट के 10 मिनट होते हैं उसमें तुम चेक करोगे, उस चेक के अंदर तुम वापस से पूरी कैलकुलेशन चेक नहीं कर सकते। तो उसका बेस्ट तरीका है कि तुम रफ वर्क में जाओगे, तुम देखोगे अच्छा मैंने 5वें क्वेश्चन की कैलकुलेशन ऐसे करी है, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी मैंने। तो आपको यहां से डायरेक्टली आप क्या करोगे, कैलकुलेशंस को चेक कर लोगे। तो ये होती है हमारी रफ वर्क स्ट्रैटेजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये करोगे ना तो आधी कैलकुलेशन मिस्टेक तो खत्म हो जाएंगी और टाइम भी तुम मैनेज इजीली कर पाओगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगली चीज देखते हैं क्या, प्रेजेंटेशन टिप। अब कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो कि आपके टॉपर लोग फॉलो करते हैं मैथ्स के अंदर। सबसे पहली चीज है गिवन और टू फाइंड लिखो। ऐसे सोचो कि आपके जो एग्जामिनर हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं आता। पूरा लिखना है बेटा, गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, टू फाइंड लिखो कि आप क्या ढूंढने वाले हो, आप क्या प्रूव करने वाले हो। स्पेशली जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें पूरा जो फ्लो होता है ना, उस फ्लो को ढंग से लिख कर आना। क्यों भैया, उस फ्लो के भी मार्क्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उस फ्लो के भी मार्क्स होते हैं। अगली चीज, फॉर्मूला के साथ यूनिट भी लिखो, है ना। जब आपका फाइनल आंसर भी आ रहा है ना तो 10 मत लिखना, 10 सेंटीमीटर लिखना पूरा। अगली चीज, जब भी आपका फाइनल आंसर आता है उसको एक बॉक्स के अंदर कैद करो, जैसे कि मैंने इसको बॉक्स के अंदर कैद करा है। इससे क्या हुआ, जब एक बॉक्स के अंदर आप फाइनल आंसर को डाल देते हो ना, तो उससे ना एग्जामिनर डायरेक्टली आंसर देखता है, टिक करता है, नंबर देता है, आगे बढ़ जाता है। आपकी पूरी कैलकुलेशन को शायद कोई एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे बैक बेंचर्स को यूज करते हैं, तुम भी यूज करना। अगली चीज, एंगल्स को डिफाइन करना मत भूलना। मान लो एक ट्राइंगल है, उसका एंगल तुमने ए लिया है, तो वहां डिफाइन करो, लिखो एंगल ए बी सी, लेट दी एंगल ए बी सी बी ए, एंगल ए डिफाइन करो बेटा। अगर डिफाइन नहीं करोगे टीचर के पास एक पॉइंट आ जाएगा कि इसने तो डिफाइन ही नहीं करा, हम कैसे मान लें एंगल ए कौन सा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, डायग्राम बना लेना। भैया मैथ्स में भी डायग्राम होते थे, साइंस में होते थे, मैथ में भी है, बिल्कुल है। वो तुमने चैप्टर पढ़ा है ना कि एक टावर है, एक छोटा टावर है ना, ऐसे करके ये डायग्राम्स बनते थे, एंगल बनता था, याद आ गया। वहां पर डायग्राम बना लेना। एक एग्जामिनर डायग्राम देखता है तो वो आपकी चेकिंग बहुत आसानी से और फास्ट कर देता है, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। ये थी कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप। अब फाइनल टिप मैं आपको देने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। मैथ्स के अंदर बच्चों को ऐसा लगता है या तो हमें क्वेश्चन आता होगा या तो हमें नहीं आता होगा। अरे भाई, अगर तुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता, अटेम्प्ट करके आ। फॉर्मूला आता है, एक स्टेप आता है, 2 स्टेप आते हैं, 3 स्टेप आते हैं, करके आ जा। पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं, पहले स्टेप के मार्क्स भी होते हैं, दूसरे स्टेप के मार्क्स भी होते हैं। तो वो गलती मत करके आना कि तुम पूरा का पूरा आंसर छोड़ के आ जाओ। अगर नहीं समझ आ रहा, लिख दो, कुछ भी लिख दो, 1-2 नंबर मिल जाते हैं। मैथ्स में मिल जाते हैं, साइंस एसएसटी में तो मिलता है, मैथ्स में मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी। अब अगली चीज देखो यार, मैथ्स बढ़िया जाएगी, मुझे तुम पे यकीन है। और तुम्हारे प्रशांत भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं। एग्जाम के दौरान कभी भी लगे ना कि भैया डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, याद रखना
तू कर लेगा, तू कर लेगी, ये विश्वास है तुझ पे। ठीक है, तेरा साथ ना इंग्लिश के पेपर से देना स्टार्ट किया था, आज भी खड़ा हूं, अगले पेपर में भी खड़ा हूंगा। और अगले पेपर के बाद इसी चैनल पे एक लास्ट वीडियो आएगी जिसका टाइटल होगा द लास्ट वीडियो फॉर क्लास 10th में हमारा सफर जल्द ही समाप्त होने वाला है ना। आई होप मैंने अपने एंड से हमारी बिल्कुल मदद कर दी है। अब जाओ आग लगा दो मैथ के पेपर में, दिखा दो उन सब लोगों को जो कि तुमसे कह रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बट उसको गलत प्रूव करो, करके दिखाओ। जाओ, ऑल द वेरी बेस्ट।